दोस्तों कनाडा से बहुत अच्छी न्यूज आ रही है। कनाडा में आईआरसीसी ने बहुत सारे चेंजेस किए हैं जिसकी वजह से लोगों को जॉब मिलना और भी आसान हो गया है। तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे अनस्किल्ड कैटेगरी ऑफ जॉब्स की। मतलब अगर आपकी एजुकेशन बहुत ही कम हुई है, अगर आप सिर्फ 5वीं पास या उससे ज्यादा पढ़ाई की हो, आप किसी कारणवश ज्यादा पढ़ाई नहीं कर पाए, तो आपके लिए कौन से जॉब्स की अपॉर्चुनिटी खुली हुई है। इस वीडियो में मैं आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज के साथ सैलरी भी बताऊंगा कि हर एक अलग अलग जॉब कैटेगरीज में आपको कितनी सैलरी मिल सकती है। एंड दोस्तों कनाडा में अभी इंटरनेशनल मोबिलिटी प्रोग्राम से काफी लोगों को जॉब्स मिल रहे हैं और विद इन 2 वीक्स लोग जा पा रहे हैं कनाडा में। ऑब्वियसली इसके लिए सबसे पहले आपके पास एक जॉब ऑफर होना चाहिए एम्प्लॉयर की तरफ से। तो इस वीडियो में मैं आपको जॉब वैकेंसीज बताऊंगा कि कौन सी अवेलेबल है और आपको कितनी कमाई हो सकती है, कनाडा में आपके कितने खर्चे होते हैं, जब आप नए नए कनाडा में जाते हो तो आपको कितना टैक्स पे करना पड़ता है और आप कनाडा में जॉब लेने के चांसेस कैसे बढ़ा सकते हो। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। बाय द वे अगर आप इस चैनल में नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलेगा जब भी मेरा कोई वीडियो अपलोड होता है। मैं वर्क वीजा, स्टडी वीजा, ऑनलाइन अर्निंग्स एंड फाइनेंशियल एजुकेशन के ऊपर वीडियो बनाते रहता हूँ। इसका मतलब ये कि मैं आपको इस चैनल में अपनी कमाई बढ़ाने के बहुत सारे तरीके बताऊंगा। सिर्फ कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, यूएसए यहाँ पे काम करने की अपॉर्चुनिटीज के अलावा वर्क फ्रॉम होम और ऑनलाइन अपॉर्चुनिटीज भी बताऊंगा। एंड दोस्तों अगर आपको मुझसे कोई भी पेड सर्विसेज चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी अप्रोच कर सकते हो। मेरी इंस्टाग्राम आईडी है limitlessmayank01। तो दोस्तों अब मैं आपको सैलरी के साथ बताता हूँ ऐसे कौन से अनस्किल्ड जॉब है जिनमें एंट्री बैरियर कम होता है, जिनमें आपको जॉब्स जल्दी मिल सकते हैं और इसमें मैं आपको मैक्सिमम सेक्टर कवर करके बताऊंगा। तो दोस्तों सबसे पहला जॉब है रिटेल सेल्स एसोसिएट। सेल्स में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज रहती है। सेल्स के जॉब्स आपको स्टोर्स में मिल सकते हैं, बहुत सारी मर्चेंडाइज शॉप्स रहती है। इसमें आपको कस्टमर्स को असिस्ट करना पड़ता है और ट्रांजैक्शंस को हैंडल करना पड़ता है। अगर आपको एंट्री लेवल का सेल्स जॉब मिलता है तो आप $25,000 से $45,000 एनुअली कमा सकते हो। सेकंड वर्क है कंस्ट्रक्शन लेबरर। तो दोस्तों कंस्ट्रक्शन लेबरर वाला ऐसा काम है जिसमें अगर आपकी एजुकेशन कम से कम भी क्यों ना हो, 5th पास भी क्यों ना हो, तो भी आपको जॉब मिल जाता है। इसमें जब आप पहली बार जाते हो तो आपकी जो आवरली वेजेस रहती है वो $15 से $23 पर आवर की होती है। आपकी जो वेजेस है वो प्रोविंस टू प्रोविंस डिपेंड करती है। इसमें आपकी सालाना सैलरी $24,000 से $34,000 हो सकती है। नेक्स्ट है मशीन ऑपरेटर्स। इसमें फॉकलिफ्ट, लैथ मशीन, क्रेन्स, बुलडोजर्स, एक्सकेवेटर्स, ईडीएम मशीन्स, बहुत सारी फैक्ट्री मशीन्स आती है। इसमें अगर आप एंट्री लेवल वर्क पे जाते हो तो आप 15 से $25 पर आवर कमाते हो और अगर आप ऐसे एक्सपीरियंस पर्सन जाते हो, मान के चलिए अगर आपको 5-10 साल का अनुभव है, तो आपकी सैलरी $30 से $45 पर आवर भी हो सकती है। सुपरवाइजर्स की ज्यादा सैलरी होती है। दोस्तों नेक्स्ट वर्क है कैशियर का। कैशियर का काम पेमेंट्स को हैंडल करना रहता है, कस्टमर्स को सर्विस प्रोवाइड करना रहता है और कैश रजिस्टर को मेंटेन करना रहता है। इसमें अगर आपकी एजुकेशन 8th पास या उससे ज्यादा है तो आपको ये जॉब मिल सकता है। इसमें भी डिपेंड करता है, आपको लोकल स्टोर्स में थोड़ा जल्दी जॉब मिल जाता है और सुपरमार्केट्स में भी जॉब अपॉर्चुनिटीज रहती है। इसमें आपकी सैलरी $22,000 से $40,000 हर साल की हो सकती है और आवरली वेजेस $17 से $28 पर आवर होती है। दोस्तों नेक्स्ट वर्क है सर्वर या वेटर का काम, जिसको हम फूड एंड बेवरेज अटेंडेंट भी बोलते हैं। तो इसमें बेसिकली आपको कस्टमर्स से ऑर्डर लेना पड़ता है, फूड्स को सर्व करना पड़ता है और कस्टमर्स को कुछ असिस्टेंस चाहिए तो आपको असिस्टेंस प्रोवाइड करना पड़ता है। अब क्योंकि वेटर का काम ऐसा है जिसमें आपको कस्टमर से डायरेक्टली डील करना पड़ता है, तो इसमें जो रेस्टोरेंट ओनर है वो आपसे थोड़ी इंग्लिश में फ्लुएंसी एक्सपेक्ट करता है। दोस्तों इंडिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनकी पढ़ाई बहुत कम हुई है लेकिन उनकी इंग्लिश बहुत अच्छी है, तो उनके लिए ये काम बहुत ही सूटेबल है क्योंकि वेटर के काम में टिप भी बहुत अच्छी मिलती है। आप ऐसे वेटर $25,000 से $50,000 एनुअली कमा सकते हो। इसमें आपको वेजेस ज्यादा इसलिए भी मिलती है क्योंकि आपको टिप्स भी बहुत अच्छी मिलती है और आपको जो टिप मिलती है वो टैक्स फ्री रहती है। दोस्तों नेक्स्ट वर्क है कस्टोडियन, जैनिटर या हाउसकीपर। तो दोस्तों इस काम में या तो आपको ऑफिसेस या तो स्कूल्स या तो हाउसेस को क्लीन करना पड़ता है और साथ में आपको बिल्डिंग को मेंटेन करने का भी काम मिल सकता है।
रहता है। तो अगर आपको सिर्फ क्लीनर के रूप में काम मिलता है तो आपकी वेजेस $22,000 से $35,000 होती है एनुअली। और आपको कस्टोडियन टाइप ऑफ वर्क मिलता है, मतलब आपको क्लीनिंग भी करनी है और बिल्डिंग को भी मेंटेन करना है। तो इसमें आपकी वेजेस $30,000 से $50,000 एनुअली होती है, मतलब $17 से $25 पर आवर कमा सकते हो। दोस्तों नेक्स्ट वर्क है वेयरहाउस एसोसिएट या पैकेजिंग ऑपरेटर का काम। इस काम में आपको इन्वेंट्री को मैनेज करना पड़ता है, पैकेजिंग, लोडिंग, अनलोडिंग और शिपिंग, ये सब काम करना पड़ता है। इसमें आप $23,000 से $35,000 एनुअली कमा सकते हो। अगर आवरली वेजेस की बात करें तो $17 से $28 पर आवर कमा सकते हो। दोस्तों नेक्स्ट वर्क है डिलीवरी बॉयज एंड कैब ड्राइवर्स। इस काम में टिप भी बहुत अच्छी मिलती है, इसी वजह से आप $30,000 से $55,000 एनुअली कमा सकते हो। मतलब अगर हम आवरली वेजेस की बात करें तो आप $20 से $30 कमा सकते हो पर आवर इंक्लूडिंग द टिप। और जो आपको टिप मिलती है वो टैक्स फ्री रहती है। और ड्राइवर रिलेटेड वर्क में आपको फ्लेक्सिबिलिटी भी रहती है, आप अपने हिसाब से टाइम सेट कर सकते हो। कभी आपको कुछ और भी काम आ जाता है अर्जेंटली तो आप लॉग आउट करके अपना दूसरा काम भी कर सकते हो। और इसमें अगर आप पीक टाइम में काम करते हो तो और ज्यादा वेजेस मिलती है। नेक्स्ट वर्क है गार्डनर, लैंडस्केपर या ग्राउंडस्कीपर। इसमें बेसिकली लैंडस्केप या गार्डन्स को मेंटेन करना रहता है। तो इसमें आपको लॉन्स की रोइंग करनी पड़ती है, प्लांट्स की कटाई छटाई मतलब ट्रिमिंग करनी पड़ती है, और जो भी लैंडस्केप टास्क रहते हैं जैसे प्लांट्स को टाइमली पानी देना या अनवांटेड वीड्स आ जाते हैं उनको एलिमिनेट करना, इस टाइप का काम रहता है। इसमें भी आपको कोई एजुकेशन की जरूरत नहीं है और इसमें आपकी सैलरी $26,000 से $40,000 तक हो सकती है। नेक्स्ट आ जाता है प्रोडक्शन वर्कर का काम। तो इसमें आपको प्रोडक्शन से रिलेटेड मशीनरीज रहती है वो चलानी चाहिए, इनकी जनरली वो ट्रेनिंग देते हैं। फिर प्रोडक्ट्स को असेंबल करना पड़ता है एज पर द इंस्ट्रक्शन, और जो भी आपको मैन्युफैक्चरिंग सेटिंग्स का काम मिलता है वो करना पड़ता है। ये काम ऐसा है, इसमें आपको पहले ट्रेनिंग मिलती है, आपको काम समझा दिया जाता है, फिर आपको वो काम करना रहता है। तो इसमें आप 16 से $24 पर आवर कमा सकते हो। इसके बाद दोस्तों काम आ जाता है कॉल सेंटर का। अगर आपकी एजुकेशन 10th पास या उससे ज्यादा है और अगर आपकी इंग्लिश थोड़ी ठीक है तो आप कॉल सेंटर में कस्टमर सर्विस का काम कर सकते हो। इसमें आपको कस्टमर्स को टेक्निकल या फिर नॉन टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड करना रहता है। तो कस्टमर्स की जो भी क्वेरीज रहती है वो रिजॉल्व करना रहता है। कस्टमर की प्रोडक्ट से रिलेटेड क्वेरी हो सकती है, कूपन कोड से रिलेटेड क्वेरी हो सकती है या वारंटी से रिलेटेड क्वेरी हो सकती है। इसमें आपको थोड़ी ठीक ठाक सैलरी मिलती है। इसमें आपको $30,000 से $60,000 एनुअली मिल सकता है। इसमें भी डिपेंड करता है आप कौन सी पोजीशन में हो। अगर आप एंट्री लेवल में हो तो थोड़ी कम वेजेस मिलेगी, अगर आप एक्सिक्यूटिव लेवल पे हो तो थोड़ी ज्यादा वेजेस मिलेगी। तो दोस्तों इसके अलावा और भी अपॉर्चुनिटीज रहती है, जैसे आप टेलर रिलेटेड काम कर सकते हो। अगर आपको हेयर कटिंग करते आती है, मैनिक्योर, पेडिक्योर, नेल टेक्नीशियन हो, अगर आपको किसानी से रिलेटेड मतलब फार्म रिलेटेड कुछ काम आता है, आपको बेबी सिटर का काम मिल सकता है, नैनीज का मिल सकता है, केयर गिवर्स, नर्सेस, टाइल फिटर्स, प्लम्बर्स, बुचर्स, फूड काउंटर अटेंडेंट, पिकर एंड पैकर, स्टैकर एंड स्टॉकर, इस टाइप से आपको बहुत सारे काम मिल सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि हमें टैक्सेस कितना देना पड़ता है। तो दोस्तों कनाडा में टैक्सेस प्रोविंस टू प्रोविंस डिपेंड करते हैं। तो आप जब पहली बार कनाडा में जाते हो तो आप 8 से 15% के बीच में टैक्स देते हो। जनरली आप 10 से 12% देते हो। अगर आप टैक्स दे रहे हो तो आपको बेनिफिट भी मिलता है, जैसे फ्री हेल्थ केयर का आपको लुफ्त उठाने को मिलता है। अगर आपको लोन लेना हो तो बहुत ही कम ब्याज दरों में लोन मिल जाती है। करेंटली 3 से 7% के बीच में आपको इंटरेस्ट रेट पड़ता है। अगर आपका सिबिल स्कोर अच्छा है तो आप 3% इंटरेस्ट रेट में भी लोन ले सकते हो। और दोस्तों कनाडा में बहुत सारी फास्ट ट्रैक प्रोसेसेस भी है, जैसे इंटरनेशनल मोबिलिटी प्रोग्राम, ग्लोबल टैलेंट स्कीम, इंटरनेशनल एक्सपीरियंस कनाडा। अगर आप नर्सेस या केयर गिवर के रूप में या फिर आप किसी भी प्रकार के हेल्थ केयर सेक्टर में काम किए हो, किसी भी प्रकार के डॉक्टर हो, तो इसका एक सेपरेट वीजा है। अभी एग्रीकल्चर बेस्ड वीजा भी निकला है, तो अगर आप फार्म रिलेटेड कुछ काम करना चाहते हो तो आपको ये वीजा मिल सकता है। इसके अलावा बहुत सारे पायलट प्रोग्राम्स भी है, जैसे न्यू ब्रंसविक क्रिटिकल वर्कर पायलट प्रोग्राम, रूरल एंड नॉर्दर्न इमिग्रेशन प्रोग्राम। अगर आपको कनाडा में पीआर चाहिए तो आप एक्सप्रेस एंट्री के थ्रू पीआर ले सकते हो। डिफरेंट टाइप ऑफ इमिग्रेशन प्रोग्राम के थ्रू पीआर ले सकते हो। पीएनपी प्रोग्राम रहता है, मींस प्रोविंशियल नॉमिनेशन प्रोग्राम। सीईसी रहता है, कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास। और अभी आईआरसीसी से बहुत अच्छी न्यूज आई है, इसी वजह से आपको जॉब्स भी जल्दी मिल रहे हैं कनाडा में। ऑब्वियसली जॉब्स के लिए आपको अप्लाई करना पड़ेगा और जॉब अप्लाई करने के लिए आपके पास एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का सीवीएन कवर लेटर होना चाहिए। तो अगर आपको मुझसे एक प्रोफेशनल मैनर में सीवीएन कवर लेटर बनवाना है और कोई भी पेड सर्विसेज चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे अप्रोच कर सकते हो। मेरी इंस्टाग्राम आईडी है limitless_0। और दोस्तों अभी कनाडा से बहुत सारे वर्क फ्रॉम होम जॉब्स भी निकल रहे हैं। ये ऐसे जॉब्स रहते हैं जिसमें आप इंडिया में बैठे बैठे कैनेडियन
कैनेडियन एम्प्लॉयर के लिए काम कर सकते हो। अगर आपको और जानना है कि वो जॉब्स कैसे मिलते हैं तो आप कमेंट करिए कि आपको इस टाइप के भी वीडियो चाहिए जो वर्क फ्रॉम होम अपॉर्चुनिटीज बताएगी। तो दोस्तों अब मैं आपको स्क्रीन पर ले जाकर दिखाता हूँ कि इन जॉब्स के लिए आपको कहाँ पे और कैसे अप्लाई करना है। दोस्तों अभी मैं आपको कनाडा जॉब बैंक में कुछ अनस्किल्ड जॉब्स के बारे में बताने वाला हूँ। अभी आप देख सकते हो ये मैंने कुक पोजीशन के लिए निकाला हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो कुक को कितनी सैलरी मिलती है। 16 से $20 आवरली मिल रहा है। ये ओंटारियो में काम है। प्लेस का नाम है किस द कुक कैटरिंग। इसी टाइप से आपको और भी जॉब मिल रहे हैं, जैसे सुशी नॉर्थ INC में ये कुक का काम है। यहाँ पे आपको $18.75 पर आवर मिलेगा। दोस्तों इसी टाइप से आपको एल्बर्टा के ओंटारियो के हर जगह के जॉब मिलेंगे और यहाँ पे आप कुक की सैलरी देख सकते हो 17 से 25 के बीच में मिलती है। अभी मैं आपको क्लीनर के जॉब का एग्जांपल दिखा रहा हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो नेस्ट क्लीनिंग सर्विसेज में $24.48 पर आवर मिलेगा। इसी टाइप से आपको अलग अलग प्रकार की वैकेंसीज दिख रही है। अब दोस्तों मैं आपको ट्रक ड्राइवर का एग्जांपल बता रहा हूँ। ये आप देख सकते हो सरी ब्रिटिश कोलंबिया में। यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों ट्रक ड्राइवर को कितनी अच्छी वेजेस भी मिल सकती है। यहाँ पे आपको $128,491 एनुअली मिलेगा। और आप देख सकते हो सबसे ज्यादा जॉब्स आपको ओंटारियो रीजन में दिख रहे। नोवा ड्राइवर सर्विसेज में जॉब है। यहाँ पे आपको $34 आवरली मिल रहा है। आयरन हॉर्स ट्रक ट्रांसफर कॉर्प में काम है। यहाँ पे आपको $22 आवरली मिल रहा है। ज्यादातर जॉब्स इमीडिएट हायरिंग के रहते हैं। स्टार्ट्स एज सुन एज पॉसिबल। यहाँ पे आप देख सकते हो 1 वैकेंसी है और यहाँ पे $22 आवरली मिल रहा है और ये टोरंटो ओंटारियो का वर्क है। तो दोस्तों जैसे आपने देखा इस तरीके से आप जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हो। जॉब्स के लिए अप्लाई करना आसान है, प्रोवाइडेड अगर आपके पास एक अच्छी क्वालिटी का CV एंड कवर लेटर और अगर आप रेगुलरली अप्लाई कर रहे हो। इसमें कंसिस्टेंसी की जरूरत पड़ती है। रोज आपको 1 घंटा देना पड़ेगा जॉब्स को अप्लाई करने के लिए और आप पहले से एक रियल एक्सपेक्टेशन लेके चलो कि 2 से 5 महीने तो लगेंगे आपको जॉब मिलने में। और आप जो भी CV बना रहे हो वो कीवर्ड फ्रेंडली बनाइए और एक प्रोफेशनल मैनर में बना होना चाहिए, क्योंकि कनाडा में इंटरनेशनल मोबिलिटी प्रोग्राम चल रहा है। इसकी वजह से अनस्किल्ड जॉब या सेमी स्किल्ड जॉब में बहुत ज्यादा वैकेंसीज है। अगर आप इस चैनल में नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलेगा जब भी मेरा कोई वीडियो अपलोड होता है। मैं वर्क वीजा, स्टडी वीजा, वर्क फ्रॉम होम अपॉर्चुनिटीज, ऑनलाइन अर्निंग्स एंड फाइनेंस से रिलेटेड वीडियोस बनाते रहता हूँ। और अगर आपको मुझसे कोई भी पेड सर्विसेज चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे अप्रोच कर सकते हो। मेरी इंस्टाग्राम ID है limitlessmayank01। So that's all for this video. I wish you all the best and see you in the next video.